साथियों को जिसका लंबे अरसे से इंतजार था वो घड़ी भैया समाप्त तो हो गई। यानी बिहार सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और टोटल पता है 24 यानी 24 एजेंडों पे मोहर लग चुका है। और इतना ही नहीं, अच्छी खबरें भी इसमें शामिल है। आखिर क्या कुछ संविदा कर्मियों को मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगा, क्या कुछ विशेष रहा आप लोगों के लिए, खासकर हमारे संविदा कर्मी, चाहे आशा वर्कर हो, जीविका हो, हमारे अन्य संविदा कर्मी, जिनके लिए क्या कुछ आया है इस कैबिनेट की बैठक में, वो सारी जानकारी आपको देंगे। और यहाँ पर आप लोग को तो पता है कैबिनेट बैठक में जो लिस्ट आ चुका है ना, उस लिस्ट को भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि कैबिनेट में क्या कुछ हुआ, उसके बाद विस्तृत जानकारी भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी बिहार में कैबिनेट की बैठक होती है तो हमारे राज्य के लाखों युवा, संविदा कर्मी, शिक्षक, आम नागरिकों की नजर पटना के सचिवालय पर टिक जाती है और एक उम्मीद भरी नजरों से वो देखते हैं। आज 29 जुलाई 2026 माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक खत्म होते ही कैबिनेट सचिवालय से आधिकारिक प्रेस नोट जारी हो चुका है और आज हम जो बात बताने जा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आपको दिल की तसल्ली मिलेगा। आपको इस चैनल पर सीधे सरकारी लेटर भी दिखाएंगे। चलिए अब एक एक पत्र को खोलते हैं और जानते हैं। आज के कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पर मोहर लग चुका है। आज की इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, समाज कल्याण, सहकारिता, बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। आज के इस वीडियो में हम पूरे 24 फैसले का विश्लेषण करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि हमारे संविदा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आउटसोर्स कर्मियों के लिए इसमें क्या कुछ खास निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के उस फैसले के जिसका इंतजार बिहार के लाखों महिला कार्यकर्ता कर रहे थे। कैबिनेट के प्रस्ताव की संख्या 19 पर अगर आप गौर कीजिए तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समिति की बाल विकास सेवाएं में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चयन, मार्गदर्शिता 2026 को स्वीकृति मिल चुकी है। जी हाँ, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन और उनकी सेवा से जुड़ी नई संशोधित नियमावली 2026 पर सरकार ने अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी। इससे आने वाले समय में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मानदेय और सुविधाओं को लेकर नए नियम लागू होंगे। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र। कैबिनेट के प्रस्ताव में संख्या 17 और 18 को अगर आप ध्यान में दें तो यहाँ पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के बड़ा आवंटन किया गया है। राज्य में 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नई मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर खरीदने के लिए 60 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई। ठीक इसी तरह राज्य के 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए भी 60 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई है। यानी बिहार के तकनीकी संस्थानों को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए सरकार 120 करोड़ से अधिक की राशि एक झटके में जारी कर दी। अब दूसरा पे आइए, नए पद का सृजन, कोर्ट और पुलिस विभाग के फैसले के लिए यहाँ पे जो बातें हो रही है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब बात करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग और कानून विभाग के उन फैसलों की जहां नए पद का सृजन किया गया है।
जिसका इंतजार तो भाई सब लोगों को रहता है, युवाओं को तो सबसे ज्यादा इसी का इंतजार रहता है। तो 23 नंबर में आप देखिएगा, बिहार के 19 न्याय मंडलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मुकदमे के तेजी से निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया, जिसमें जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में 19 नए पद सृजन की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 24 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पटना में 2 अतिरिक्त और मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय के गठन के लिए 3 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नए पदों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव 15 हाइड्रोजलिक एवं जियो फैसिलिटी संदर्भ नियमावली 2026 को मंजूरी मिली, जिसमें इस विभाग की अस्थायी बहाली का रास्ता साफ होता हुआ अब नजर आ रहा है। गृह विभाग के तहत प्रस्ताव 6 और 7 प्रयोगशाला फिंगर प्रिंट ब्यूरो और पुलिस थानों में रखरखाव हेतु वित्तीय शक्तियों को बढ़ावा गया, ताकि राज्य में कानूनी व्यवस्था और जांच प्रणाली को मजबूत किया जा सके। तीसरा में आइए, किसान के लिए और चीनी मिल सड़क सहकारिता नीति, है ना, ये सब चीज भी बहुत जरूरी था। तो आज इस पे भी बहुत कुछ निकल के सामने आया कि आज कैबिनेट में किसानों और सहकारिता क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा ऐलान हो गया। बिहार राज्य सहकारिता नियम 2026 21 राज्य की नई सहकारिता नीति को हरी झंडी मिल गई। 21 नंबर पे आप देख सकते हैं, बंद चीनी मिलों को जमीन का इस्तेमाल प्रस्ताव 22 दरभंगा के श्रेष्ठ और मधुबनी के सकरी में बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिलें और गन्ना उत्पाद इकाई लगाने की इंडियन पोटाश लिमिटेड के जरिए 40% वित्तीय सहायता देने का फैसला हुआ है। अब बात करते हैं, विपणन योजना के तहत प्रखंड स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 अरब 6 करोड़ रुपए की अधिक की स्वीकृति को मंजूरी दी गई। ई कैबिनेट प्रणाली बिहार सरकार अब पूरी तरह से पेपरलेस होकर ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसके लिए एनआईसी का चयन किया गया है। सड़क और पुल पर जो बातें हुई है, जमुई जिलों में खैरा सोना मार्ग पर कैलू नदी और सुरजुग नदी पे 2 बड़े आरसीसी पुल निर्माण के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति। लखीसराय शहरवासियों के लिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 200 करोड़ से अधिक की जलापूर्ति योजनाओं की मंजूरी। संविदा बेल्ट्रॉन और आउटसोर्स अगर जी हाँ, तो देखिए यह तो थे आज के बिहार कैबिनेट में पास हुए 24 प्रस्ताव जो सरकारी फाइलों में स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस सवाल की जो बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर और संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और पंचायत सहायक लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या आज हमारी रोल मैनेजमेंट या मानदेय बढ़ोतरी पर फाइल कैबिनेट में आई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर आपको कभी झूठ दिलासा नहीं मिलेगा, तो भाई हम जो बात करेंगे वो सटीक करेंगे। आज के इन 24 एजेंडों में सरकारी पद में बेल्ट्रॉन या सामान्य संविदा कर्मियों को सीधे मानदेय और संशोधन पर कोई अलग से एजेंडा शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हम सब लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार जिस तरह से ई कैबिनेट और रोल मैनेजमेंट के लिए विभाग के आंकड़े जुटा रही है और जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियमावली 2026 को आज पास किया गया, उसमें यह साफ है कि फाइल पर अब काम चल रहा है। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मानसून सत्र में उठे सवालों का पूरा दबाव है।
आने वाले अगले कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों के पेरोल मैनेजमेंट या मुद्दे पटल पर लाया जा सकता है, ये उम्मीद जताना है। आज की इस कैबिनेट बैठक में 24 फैसलों पर आपकी राय क्या है, जरूर बताइए। सरकार को अगले सत्र में पहले संविदा कर्मियों का मुद्दा कैबिनेट में लाना चाहिए, ये मांग हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से सरकार के सामने रखी जाएगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बिहार सरकार के हर एक लेटर कैबिनेट फैसले 100% सच्ची जानकारी मिलती रहे, तो सबसे पहले मिले, तो भैया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।